12 अप्रैल यानी मंगलवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसके मुताबिक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से काला जठेड़ी और ऋषि सुरखपुरिया गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो प्रेस रिलीज के मुताबिक 3 अप्रैल संडे को रात के करीब 11:45 पर डाबरी के महावीर एन्क्लेव में 4 लोग, जिनमें से 3 लोग पिस्तौल लिए हुए थे, एक शराब तस्कर जिसका नाम अमित है उसके घर घुस गए और सुरक्षा राशि यानी कि प्रोटेक्शन मनी की मांग करने लगे। और जब अमित ने इनकार किया तो आरोपियों ने उसको डराने के लिए उसके घर के अंदर ही 2 राउंड फायरिंग की, जिससे वो डर के उन्हें पैसा दे दे। इसके बाद उन्होंने बंदूक की नोक पर अमित और उसकी पत्नी के पहने हुए गहने समेत पैसा लूटकर भाग गए। इसके बाद द्वारका क्राइम ब्रांच को टिप मिली कि डाबरी की हिंसक लूट में शामिल 2 अपराधी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आएंगे और उन्हें वहां से पकड़ा जा सकता है। साथ ही ये भी खबर मिली कि ये दोनों अपराधी काला जठेड़ी और ऋषि सुरखपुरिया गैंग के मेंबर्स हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल टीम बनाई और फौरन लोकेशन पर पहुंची और वहां पर रेड मार के दोनों अपराधियों को पकड़ा गया। पहला आरोपी 24 साल का है जिसका नाम है मोहम्मद लाडला, जो जेजे कॉलोनी द्वारका सेक्टर 1 का रहने वाला है। दूसरा 23 साल का है जिसका नाम है अर्जुन, जो मधु विहार गली नंबर 4 दिल्ली का रहने वाला है। बाकी के 2 आरोपियों के नाम लक्ष्मण और गांधी है। पहले इन्होंने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद इन्होंने कबूला कि इन्होंने ही ये जुर्म किया है। आगे पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने गैंग के लीडर ऋषि सुरखपुरिया के लिए काम कर रहे हैं, जो अभी मकोका मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अब बात करें आरोपी लाडले की, तो आरोपी लाडला जेल में ऋषि के संपर्क में आया था और जल्द ही उसके गैंग का मेंबर बन गया। उसके लीडर ऋषि ने एक बूटलेगर यानी कि शराब तस्कर से 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उसने इस मोटी राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। उसके मना करने पर वो पहले से ही उससे नाराज चल रहे थे और हाल ही में लाडला अदालत की जमानत पर जेल से बाहर आया था और अपने सहयोगियों जैसे अर्जुन, लक्ष्मण और गांधी को अपने साथ शामिल करके उसने पूरे जोरों शोरों से ऋषि के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 3 अप्रैल को उनके गैंग लीडर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वह अपनी मांगों को पूरा ना करने पर अमित को सबक सिखाएं और उसे डराने के लिए वो अमित के घर के अंदर खूंखार हथियार लेकर चले गए और उसे धमकी दी। उन्होंने अमित को डराने और इलाके में अपने गैंग का दबदबा कायम करने के लिए उसके घर और इलाके में फायरिंग भी की। आरोपी लाडला ने खुलासा किया कि घटना के बाद वो अपने सहयोगी अर्जुन के साथ दिल्ली से पश्चिम बंगाल में अपने गांव के लिए निकला और 12 अप्रैल की सुबह ही ट्रेन से दिल्ली वापस लौटा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी मोहम्मद लाडला खूंखार अपराधी है और उसकी मुलाकात अपने गैंग लीडर ऋषि सुरखपुरिया से जेल के अंदर हुई थी। कुछ ही समय में वो उनके गैंग में शामिल हो गया और काला जठेड़ी की देखरेख में ऋषि के लिए काम करना शुरू कर दिया। आरोपी मोहम्मद लाडला ने अपने एरिया के कुछ नए अपराधियों के साथ साथ अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस अपराधियों को भी शामिल कर अपने गैंग को बढ़ाया और अवैध सट्टा संचालकों, बूटलेगरों, बिल्डरों से सुरक्षा राशि यानी कि प्रोटेक्शन मनी वसूलने जैसी इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल हो गए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें ग्लोबल नाउ 24/7 के साथ। मैं तुषार, धन्यवाद।